हाय फ्रेंड्स। मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था वो सन 1976 की है। और सामने खेलने वाले जो दो खिलाड़ी थे वे जर्मन, आई थिंक इंटरनेशनल मास्टर थे। खैर जो भी था फ्रेंड्स, वुल्फगैंग उलमैन वर्सेस हेंस लेबर्ट। चलिए फ्रेंड्स, गेम बहुत गजब की है और बड़ा ही मैं कहूंगा कि चौकन्ना रहकर आपको इस गेम को देखना होगा। खेलने वाले का तो क्या हालत हुई होगी इस गेम में। C4 के साथ यहाँ वुल्फ गैंग ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ लिबर्ट ने शुरू किया। देन नाइट C3 D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन हुआ G3, बिशप सॉरी C5। और फ्रेंड्स, C5 मूव के बाद यहाँ इस गेम की कंपोजिशन कह सकते हैं सिमेट्रिकल इंग्लिश वेरिएशन में ट्रांसपोज हो चुकी है। बिशप G2, यहाँ व्हाइट का मूव आया। देन आया नाइट C5 क्योंकि प्रेशर था यहाँ इस D5 स्क्वायर। नाइट F3, नाइट C6, क्वीन A4। और क्वीन के A4 स्क्वायर पर आने का मतलब है कि ये नाइट पिन है। माइट भी अचानक से यहाँ एक पॉन जीतने की स्ट्रेटेजी पर काम किया जा सकता है। बिशप से डिफेंस हो सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया और इस पिन को खत्म किया नाइट की। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। इसके बाद हुआ G6। देन क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, और क्वीन का C4 स्क्वायर पर जाने का मतलब है पहला अटैक तो C5 पॉन पर बनता है, दूसरा माइट बी F7 पॉन पर। F7 पॉन पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में कुछ इस तरह की गेम होनी है। पहले तो यहाँ लिबर्ट ने इस बी पॉन को आगे पुश किया अपने C5 पॉन पर डिफेंस करने के लिए, और उसके बाद व्हाइट ने यहाँ पहले किया B4, ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट दिस थिंग। और कुछ इस तरह का गेम प्ले बनने की पूरी तैयारी है। आप यहाँ मेरी बनाई हुई लाइन से आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये नाइट यहाँ इस F3 स्क्वायर से हटेगा, प्रेशर बनेगा यहाँ F7 स्क्वायर पर, और उसके बाद बिशप का प्रेशर इस नाइट, और उसके बाद रुक तक होगा ही होगा। और अगर ये पॉन डिफ्लेक्ट हो गया तो क्वीन से डबल अटैक बन चुका होगा। खैर फ्रेंड, बहुत अच्छा मूव, मैं इसे मानता हूँ। तो अब ब्लैक क्या कर सकता है, ब्लैक के लिए ऑप्शंस कंसिडर किए जाते हैं। चलिए, अगर यहाँ सी टेक्स B4 मान लेते हैं कि ब्लैक करेगा, तो नाइट G5 स्क्वायर पर जाएगा। और जो मैंने अभी सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था कि यहाँ नाइट के ऊपर और इधर पॉन पर, दोनों जगहों पर अटैक होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं, क्यों नहीं यहाँ पर व्हाइट नाइट टेक्स B4 कर लेता है। लेकिन अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती है तो होगा नाइट E5। नाइट E5 होने के बाद F7 पॉन पर भी प्रेशर बनेगा, नाइट पर भी अटैक रहेगा, ओ सॉरी क्वीन पर भी अटैक रहेगा। वैसे व्हाइट का ये अटैक डिफेंड हो सकता है अगर ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को E6 स्क्वायर पर लेकर चला जाए तो। लेकिन देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था बिशप G7। और फ्रेंड्स, यहाँ लिबर्ट ने सीधा रुख तक अटैक बनाया, यानी कि नाइट कुछ देर के लिए तो फिलहाल पिन हो ही चुका है। बी टेक C5, एक पॉन का लॉस यहाँ पर ब्लैक ने उठाया। किस तरह से, अपने बी पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बना। और क्या यहाँ नाइट टेक्स पॉन नहीं हो सकता था? हो तो सकता था, लेकिन क्वीन B3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ B4, नाइट पर अटैक बना, और जो स्ट्रेटेजी थी ब्लैक की उसे लगाने में कामयाब हुआ। और नाइट गया G5 स्क्वायर पर। यहाँ व्हाइट का मूव था, अभी नाइट अपने इस C3 नाइट को नहीं हटाया, और यहाँ थ्रेट दी है। चेकमेट की थ्रेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैक है, बिशप पर भी आएगा और यहाँ रुख तक भी अटैक आएगा। खैर, तो इसी कारण से व्हाइट ब्लैक को यहाँ पहले कैसल करना पड़ेगा। देन हुआ बिशप टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, क्वीन टेक्स B4। देन वैसे देखा जाए तो पॉन का नुकसान तो ब्लैक को उठाना ही पड़ गया है। खैर, यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को B8 स्क्वायर पर प्लेस किया। कह सकते हैं कि रुक सेक्रीफाइस कर दिया। रुक सेक्रीफाइस तो क्लियर नजर आ ही रहा है, क्वीन पर अटैक हो। नॉट एक्जैक्टली रुक सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे इसे, यहाँ मेटीरियल एक्सचेंज में कहूंगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स B8 करेगा तो बिशप B7, और यहाँ डायरेक्टली क्वीन ट्रैप हो चुकी है। अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी। क्वीन टेक्स F8 चेक करना ही पड़ेगा यहाँ व्हाइट को। देन किंग टेक्स F8 होगा, और उसके बाद नाइट F3 स्क्वायर पर जाकर ये जो डेंजरस चेकमेटिंग थ्रेट थी उससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन कौन सा आगे पुश होके शायद कुछ थ्रेट बन जाए। और लेकिन फ्रेंड्स, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। यहाँ वुल्फगैंग ने अपने क्वीन को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया।
देन हुआ बिशप B7 और वही थ्रेट जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, सीधे चेकमेट की थ्रेट है। तो अब क्या किया जाए? F3 की ऑप्शन मुझे बहुत बेटर नहीं लग रही है, क्योंकि पहले यहाँ पर ब्लैक नाइट को D5 स्क्वायर पर लेकर चला जाएगा और उसके बाद प्रेशर बनेगा यहाँ पॉन पर, पहले तो क्वीन पर भी अटैक है। यहाँ इस C3 स्क्वायर पर नाइट टेक्स D5 करना ही पड़ जाएगा, लेकिन अब यहाँ ब्लैक पहले क्वीन टेक्स C5 चेक करेगा और क्वीन टेक्स C5 होने के बाद मैं कह सकता हूँ रुक तक तो अटैक होगा ही होगा। तो अब यहाँ व्हाइट क्या करेगा? व्हाइट यहाँ अपने डी पॉन को आगे पुश करेगा, देन क्वीन टेक्स D5 हो जाएगा एंड दैट्स इट। अभी भी वही प्रेशर बरकरार रहेगा और ये बेटर ऑप्शन थी, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन को व्हाइट ने यहाँ कंसिडर किया, अपने नाइट को F3 स्क्वायर पर ले जाकर। कह सकते हैं कि नाइट पिन है, इस नाइट को डिफ्लेक्ट करवाने का और कोई तरीका है भी नहीं। तो चेकमेटिंग अटैक तो ब्लैक ने यहाँ लगा दिया है, लेकिन इंप्लीमेंट करना भी इतना आसान नहीं है। नाइट E6 क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई E3 स्क्वायर पर और मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक का अगला मूव होगा नाइट को D4 स्क्वायर पर लेकर जाने का, यहाँ इस F3 स्क्वायर पर प्रेशर बढ़ाने का। मुझे शायद ठीक था यहाँ इस पॉइंट पर। और अगर यहाँ नाइट D4 स्क्वायर पर जाता है तो और ऑप्शंस क्या आती हैं? यहाँ पर ब्लैक अपने नाइट को अगले मूव में थ्रेट दे रहा होगा C2 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन और रुक पर फॉग लगा। लेकिन ये मेरी इमेजिनेशन थी, मुझे ऐसा लगता है ये मूव बेटर था, लेकिन लेवर्ट ने अपनी बिशप को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया, उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया। और आखिर इस क्वीन पर अटैक बनाने की वजह क्या है? माइट बी दिस पॉन, क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, तो होना चाहिए था बिशप टेक C5, लेकिन यहाँ बिशप टेक C5 ना करके बिशप को A8 स्क्वायर, यानी दूसरे बिशप को A8 स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने प्लेस किया। और ये मूव किस लिए? क्या मैं इसे एग्जैक्टली वेटिंग मूव कह सकता हूँ? क्या ये रुक किसी एक स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार है, या फिर यहाँ ब्लैक की स्ट्रेटेजी है कि व्हाइट अपने बिशप को B2 स्क्वायर पर ना लेकर आ पाए? माइट भी, कुछ भी प्लान हो सकते हैं। खैर, व्हाइट ने यहाँ अपने रुक को B1 स्क्वायर पर प्लेस किया, कम से कम इस नाइट की पिन को तो खत्म किया जाए। रुक टेक्स B1, नाइट टेक्स B1, देन क्वीन गई E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये मूव बहुत टाइमली है, क्यों है? यहाँ नाइट पर अटैक है और साथ ही साथ पॉन पर भी अटैक है, और उसके बाद पोटेंशियल चांसेस नाइट तक अटैक बनने की। लेकिन सॉल्यूशन इस सारी अटैक का एक ही है, नाइट को C3 स्क्वायर पर लाने का। लेकिन बिशप टेक्स C3, डी टेक C3 होने के बाद हुआ क्वीन टेक C2। और फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ इस पोजीशन से गेस कर सकते हैं कि अगले कुछ ही देर, थोड़ी ही देर में यहाँ चेकमेट होने वाली है? पहली थ्रेट तो आपको दिख रही है, इस F3 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट के साथ है, बिशप और क्वीन का अटैक यहाँ लगा हुआ है, मूव व्हाइट का है। तो व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया और इस क्वीन को ना तो F3 और ना ही इस E4 स्क्वायर पर जाने के लिए अलाउ किया। खैर, ब्लैक ने यहाँ अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया, जस्ट रिमूविंग दिस नाइट, और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट। कितना सिंपल मूव है। तो इसका डिफेंस अब क्या हो सकता है? मुझे लगता नहीं कि कोई भी सिंपल इसका यहाँ से व्हाइट के पास डिफेंस है। व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया और क्वीन को E3 स्क्वायर पर चलने के बाद यहाँ ब्लैक का मूव था रुक टेक्स D। मानता हूं कि फिलहाल अभी ये क्वीन ना तो इस F3 स्क्वायर और ना ही इस E4 स्क्वायर पर आ सकती है, लेकिन रुक टेक्स D2 का अफेक्ट क्या हुआ? व्हाइट अब यहाँ क्या करेगा? इनफैक्ट अगर हम बात करें चेस इंजन्स की, तो यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स C2 की ऑप्शन रिकमेंडेड है कि लॉस को मिनिमाइज करो, अदरवाइज चेकमेट हो जाए। और वो चेकमेट कैसे हो रही है इतना ऑब्वियस नहीं है। रुक टेक्स C2 होगा, यहाँ पर एक कंप्लीट नाइट एक्स्ट्रा होगा ब्लैक के पास। पर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ हुआ था बिशप टेक्स D2। और फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ ब्लैक के लिए वो मूव ढूंढे जो चेकमेटिंग मूव बन गया था जस्ट एक मूव के बाद। और फ्रेंड्स, जिस मूव को आपने ढूंढा है, अगर वो नाइट G5 है तो कंग्रेचुलेशन, यहाँ बिल्कुल सही। ये मूव चेकमेट की अटैक है। क्यों है? कम से कम ऑब्वियस है, क्वीन टेक्स G5 इज नॉट एन ऑप्शन जस्ट बिकॉज ऑफ क्वीन F3 और अगले मूव में यहाँ चेकमेट होगी। ये मूव सबको नजर आ गया। लेकिन जो कुछ यहाँ व्हाइट ने किया उसके बाद चेकमेट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्वीन टेक्स C2। लेकिन फ्रेंड्स, क्वीन टेक्स C2 के बाद अब चेकमेट कैसे होती है? नाइट को H3 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप ने डायगोनल कवर की हुई है, नाइट ने सिर्फ चेक दी है, और बिशप और नाइट की मदद से क्या शानदार चेकमेट है। तो फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम थी। अंशुल वर्मा जी ने एक बहुत ही गजब की गेम ढूंढ कर हम सभी लोगों को बताई। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ये गेम और वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी।
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।